राजस्थान में अगर दबदबा किसी का सबसे ज्यादा है, राजस्थान की पूरी राजनीति में अगर कोई एक कौम सबसे ज्यादा तादाद में जिनके वोट होते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में जिनका पूरा इस्तकबाल होता है, वो है जाट। और जाट जाति ने आज तक जो नेता दिए हैं उनको अगर देखा जाए तो साफ गोही वाले होते हैं, उसी के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता वाले होते हैं, सियासत को हिला देने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं अपने बेबाकपन से, अपने बेधड़क अंदाज से और अपने दबंग छवि से वो हमेशा जाने जाते हैं। फिर चाहे नाथूराम मिर्दा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, कोई भी जबरदस्त जाट नेता जो है उनको आप देखेंगे, परखेंगे, दिव्या मदेरणा हो तो देखेंगे कितनी बेबाकता से वो अपनी बात रखते हैं। अब इन सभी नेताओं के होने के बावजूद, राजस्थान में सबसे ज्यादा दबदबा होने के बावजूद आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। इस बात की कहीं ना कहीं टीस आज भी पूरी राजस्थान की धरती में है और इसी मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं पूरा जाट समाज एक हो रहा है, एकत्रित हो रहा है और अपनी एकता 5 मार्च को जाट महाकुंभ के दृष्टि से जाट महाकुंभ में बताने और दिखाने और समझाने का काम जयपुर में करने वाले हैं। और इसके लिए तमाम सारे सोशल मीडिया से लेकर ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज तक देखें तो पूरा जाट समुदाय एकता में नजर आ रहा है। किस तरीके से, कितना अहम ये जाट महाकुंभ होने वाला है, इस पर पूरी चर्चा करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं, जो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति की इतनी बारीकियों जानते हैं, इतनी बारीकी से देखते हैं, क्योंकि राजस्थान पत्रिका के नेशनल एडिटर रह चुके हैं और बहुत तल्लीनता से पत्रकारिता में अपना पूरा जीवन निभाया है। सर, जिस तरीके से ये जाट महाकुंभ का पूरी तैयारियां हो रही हैं, उससे तो ये लगता है कि एक बार फिर वो बेबाक दहाड़ बहुत बड़ी तौर पे राजनीतिक आंगन से लेकर पूरे राजस्थान में गुंजाने की तैयारी है। वरुण जी, देखिए, ये जो मुद्दा है, ये जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजाराम मील। उन्होंने ये घोषणा की है कि राजस्थान में, जयपुर में 5 मार्च को जाटों की महापंचायत होगी, विशाल महासम्मेलन होगा उनका। और उनमें ये तमाम मुद्दे और दूसरे मुद्दे भी उन्होंने बताए हैं कि इनमें वो जो आरक्षण से रिलेटेड जो मांग रह गई हैं उनकी, और भी जो इश्यूज जाटों से रिलेटेड है, वो उसमें उठाए जाएंगे। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा इशू? तो मुख्यमंत्री आज तक कोई भी जाट नहीं बना, ये इशू कितना बड़ा है और किस कदर इस पूरी जगह पर उठाया जाएगा? क्योंकि यहाँ तमाम सारे मतभेद, मनभेद पार्टियों की वजह से, दूसरे वजहों से जितने भी हो, उन सबको भुलाकर सभी एक जाजम पर आने की बात कर रहे हैं। फिर चाहे हनुमान बेनीवाल ही क्यों ना हो, चाहे सतीश पूनिया ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ही क्यों ना हो। देखिए, कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया है, जाटों में इस बात को लेकर अंदर से कहीं ना कहीं रोष है कि उनका जनाधार क्षेत्र पूरे राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देख लें, यदि आप इलाका वाइज देख लें, संसदीय क्षेत्र के हिसाब से देख लें, तो उनका वोट बैंक शेयर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और न केवल उनका, बल्कि उनका दूसरी जातियों में भी जो उनसे रिलेटेड है, मतलब ओबीसी में यदि टॉप मोस्ट कोई जाति है जिसकी राजनीतिक समझ है, जिसमें राजनीतिक चेतना ज़बरदस्त है और जो स्टेट की जो मूल पॉलिसी हैं, जैसे किसानों का मामला है, तो किसान बहुत बड़ी संख्या में जाट हैं, हजारों लाखों की तादाद में जाट हैं। और अब जाट धीरे धीरे एजुकेशन और दूसरे फील्डों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान की राजनीति में यदि जाटों का मामला शेयर करें तो देखिए, परशुराम मदेरणा हुए, रामनिवास मिर्दा हुए, महिपाल मदेरणा हुए, ये जितने भी बड़े जो जाट लीडर रहे हैं, इनका कद और ओरा जबरदस्त रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जाति के लोगों के साथ, मैं जातिवाद की बात के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन लगातार लंबे समय से यदि आप किसी की उपेक्षा करेंगे, इतना भारी नेतृत्व होने के बावजूद भी, इतना जबरदस्त पर्सनालिटी होने के बावजूद भी, इतना वोट बैंक होने के बावजूद भी, क्योंकि दूध का धुला तो वरुण जी कोई नहीं है, ना कांग्रेस है ना भारतीय जनता पार्टी है,
जब आप एक बात बताइए मुझे, जब राजनीतिक दल ही जातिवाद को लेकर राजनीति करने से बाज नहीं आते, तो सवाल यह है कि जातियों का क्या यह हक नहीं है कि वो अपने किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के तौर पे देखें? स्वाभाविक तौर पर उनका भी हक है। मैं जातिवाद के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जिस बेबाकता से वो अपनी बात रखते हैं, जिस दबंगी से वो अपने पूरी समर्थन अपनी बातों का रखते हैं, सवाल ये है कि आप बेनीवाल को ले लीजिए, सवाल जिस तरह से पार्लियामेंट में आप अनुशासनहीनता करके जाट विधायकों की बाड़ाबंदी कर सकते हो और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब आप अनुशासनहीनता करके विधायकों की समानांतर कांग्रेस हाईकमान के समक्ष पैरेलल समानांतर बाड़ाबंदी आप कर सकते हो, तो यह हक दूसरों को भी जाता है। आप दूसरों को कैसे रोक सकते हो कि ये जाति के आधार मांग रहे हैं? क्यों? वो केवल ये तो निश्चित है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा वो विधायकों का चुना हुआ होगा, और निश्चित तौर पर विधायक सारी जातियों से आते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि केवल एक जाति के आधार पर आपने चुन लिया। बट जाटों में वो नेतृत्व देने की ताकत और क्षमता और दम कम है, वो आप पहले भी देख चुके हैं। पूर्वी राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में देखिए विश्वेंद्र सिंह है, वो बड़े जाट नेता हैं। आप कहीं भी पश्चिमी राजस्थान में देख लिए आप युवा नेता हैं। मतलब आप बताइए आज की तारीख में मेरा मानना ये है, यदि युवाओं में विपक्ष में कोई नंबर 1 है, सत्तारूढ़ में सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे राजस्थान में तो अकेले हनुमान बेनीवाल है। और वो शख्स वो है जिसने विश्वविद्यालय से राजनीति करके न केवल विश्वविद्यालय में चुनाव जीता अध्यक्ष पद का, उसके बाद उन्होंने अपने बलबूते पर खुद की पार्टी खड़ी करी, खुद सांसद बने और विधायक बने। अपनी बात पे हमेशा टिके रहे। अगर वो वसुंधरा का विरोध करते रहे तो हमेशा अपनी बात पे टिके रहे। बीजेपी जैसी पार्टी में भी कभी विलय नहीं किया, वो बाहर से ही आए। और आप देखिए दमखम कि किसानों के मुद्दे पर बात जो करता है, किसानों की बात लोकसभा में देखिए ना, किसानों के लिए लोकसभा में देखिए उन्होंने किसानों के लिए एनडीए से समर्थन तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इस आज की शक्ति में, राजनीतिक शक्ति में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी से समर्थन तोड़ना नेशनल लेवल पर, और अपने स्टैंड को लेकर, अपने निर्णय को लेकर, अपनी बात को लेकर, अपने किसानों को लेकर, यह बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे नाथुराम मिर्दा, ये क्वालिटी जो है बेबाकपन से बात रखकर, दबंगई से काम करने की, वो कहीं ना कहीं जाट नेताओं में मिलती है। और आज भी कांग्रेस को भी आप देख लें तो दिव्या मदेरणा से लेकर यहाँ कई सारे जाट नेता हैं, डूडी से लेकर लगातार बहुत सारे यहाँ पर जाट नेता है, गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर विश्वेंद्र सिंह से लेकर बहुत सारे नेता हैं। आप देखिए वरुण जी, मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहता हूँ, एक पॉइंट की तरफ। राजस्थान में आपने इतने जाट नेताओं को नाम गिना दिए, लेकिन आज की तारीख में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो हनुमान बेनीवाल उभरते हुए स्टार हैं। हनुमान बेनीवाल की कोई सानी ही नहीं है। कारण देखिए, मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ। आप पिछले दिनों संसद सत्र हुआ था, आप देखिए किसी राजस्थान में 25 सांसद हैं, किसी सांसद का नाम मीडिया में आपको दिखाई नहीं देगा। संसद में जितने भी बड़े मुद्दे उठाए हैं वो हनुमान बेनीवाल जैसे युवा नेता ने उठाए हैं। मतलब उस आदमी ने अपनी क्षमता की छाप न केवल राजस्थान के गलियारों में छोड़ी, राजनीतिक गलियारों में, बल्कि संसद पटल तक उन्होंने अपनी छाप अंकित की है। मतलब उस बंदे में और ना केवल मुद्दे उठाना, ना केवल मुद्दे उठाना, वो बिल्कुल भी किसी भी बात में कहीं पर भी कोताही नहीं बरतते। उन्होंने अगर वीर तेजा जी का नाम की गुंजायमान करनी थी तो वहां पर भी पार्लियामेंट में कर दी। ये जो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का बेबाकपन है, कैलिबर है, जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, किसानों के मुद्दे पे जिस तरह से आगे जाते हैं, नागौर की बातों को जिस तरह से रखते हैं, काम जिस तरीके से करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से आता है। और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पूरे समाज को एक जाजम पर आकर एक बुलंद आवाज़ करने की, क्योंकि ये अगर एकता आ जाए तो राजस्थान में इस जाति से ज़्यादा किसी का परचम नहीं लहराएगा। ये एकता की ही बात है। किसी न किसी वजह से जब बिखर जाता है कोई समाज तो फिर उस बिखराव से शक्ति जो है वो पूरी बिखर जाती है। लेकिन अगर वो एक जाजम पर आ जाए तो काफ़ी कुछ कर सकता है, और यहाँ यही होने जा रहा है 5 वरुण जी देखिए, जो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी है उसमें बड़ी संख्या में जाट सांसद और विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में ये आती है कि इतने साल पूरी पीढ़ियां गुजर गई, मतलब मदेरणा परिवार की पूरी कई पीढ़ियां, तीसरी 3rd पीढ़ी है ये,
दिव्या मदेरणा तीसरी पीढ़ी है, रामनिवास मिर्जा का परिवार हो, दूसरे परिवार हो और परिवार हो, उनकी जाटों की राजस्थान में राजनीति में कई पीढ़ियां गुजर गई और उनके हाथ क्या आया? हाथ क्या आया उनके? जब कोई मंत्री पद देने की बात आती है, जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, तो पार्टी आला कमान कुछ और निर्णय करती है। पार्टी आला कमान ये नहीं देखती कि एक इतने बड़े वर्ग की, जिनका लाखों करोड़ों मतदाताओं का सपोर्ट है पूरे स्टेट में, उनको उनकी आप उपेक्षा कर रहे हो। तो ऐसे में राजाराम मील का यह कहना कि जो 5 मार्च को सम्मेलन होगा उसमें जाट मुख्यमंत्री को लेकर भी कवायद की जाएगी, इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, जो जाटों के सामने बाधा है, वो मैं बताना चाहता हूं आपको और दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। इनके साथ दिक्कत यह शुरू से ही मैं देखता आ रहा हूं, लगातार जब से मैं रिपोर्टिंग में आया था उसके बाद से लेके मैं लगातार इनको ये वॉच करता आ रहा हूं। इनकी दिक्कत यह है कि ये किसी भी एक नाम पर सहमत नहीं होते। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। होना यह चाहिए, मेरा हम्बल सबमिशन है कि आज की तारीख में सबसे तेजी से उभरता हुआ जो नेता है, जो युवाओं को नेतृत्व दे सकता है, जिसकी समझ और जिसकी जो समझ की गहराई है वो बहुत व्यापक है, वो हनुमान बेनीवाल है, वो सांसद है। तो होना यह चाहिए कि इनको हनुमान बेनीवाल को लेकर कोई विचार करना चाहिए और पैमाना यहाँ पर लोकप्रियता भी होना चाहिए, जो कि हनुमान बेनीवाल की बहुत जबरदस्त। आप सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया से आप उनके फॉलोअर्स देखिए, ऑन ग्राउंड जो लोकप्रियता है दोनों ही हनुमान बेनीवाल की बहुत जबरदस्त है। और ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं सभी लोगों को कि आज की युग की राजनीति में लोकप्रियता का एक बहुत अहम वरुण जी, लोकप्रियता के अलावा नेतृत्व देने की क्षमता होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। लोकप्रियता होगी ही नहीं अगर लोकप्रियता तो स्टार की हो सकती है, लेकिन समझ भी है। हनुमान बेनीवाल में जबरदस्त समझ है। आप प्रधानमंत्री मोदी की अगर प्रतियोगिता में उतरना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें चाहिए कि समझ से लेकर, मैच्योरिटी से लेकर, लोकप्रियता से लेकर, आपका पूरा सब लोग आपको रिसीव करें अच्छे से तरीके से, वो होना बहुत जरूरी है। और ये हनुमान बेनीवाल में तमाम सारी क्वालिटीज है। अब दिक्कत क्या आ रही है वरुण जी कि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे 5 मार्च को अब सम्मेलन है, तो सम्मेलन में दिक्कत ये आ रही है किसी भी एक नाम पर मोहर लगाना सर्वसम्मति से इस पंचायत के लिए कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हर किसी के मन में दबी हुई इच्छा है। जो छोटा मोटा भी नेता है ना, चाहे वो जाटों का हो या दूसरा हो, वो हर आदमी ये ख्वाब देखता ही है कि यार मैं इससे कैसे कमूं। वो और जो गुण है, लोकप्रियता का गुण है, नेतृत्व देने का गुण है। अब हनुमान बेनीवाल में इतनी ताकत है उसकी आवाज में कि वो यदि एक आवाज लगाते हैं तो लाखों लोग उनके साथ आ जाते हैं। आपने पिछले दिनों उन्होंने सम्मेलन किए, उन्होंने रैलियां निकाली, एक बार जयपुर में भी वो विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया, पूरा जयपुर अस्त व्यस्त हो गया, पूरा जयपुर का ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, बंद हो गया, पूरा जयपुर ठप हो गया। मतलब सरकार को उन्होंने अकेले बंदे ने हिला दिया। तो ये ताकत किसी अकेले बंदे में है कि वो किसी को हिला सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ये इनको सोचना पड़ेगा, ये इनको देखना पड़ेगा, ये सच्चाई इनको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पीछे लाखों लोग एक साथ आ सकते हैं। और 5 मार्च का ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये अगर इस पूरे कवायद की फर्स्ट स्टेप भी हो कि पहले आप सबको मिलाना चाहते हैं, एक स्फूर्ति भरना चाहते हैं, उसके बाद अगर आप ऐसे किसी कैंडिडेट को एक कैंडिडेट का नाम आगे कर उनमें पूरी शक्ति डालना चाहते हैं, तो वो भी एक सही स्टेप हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करने की जरूरत है इस बात की, क्योंकि ये जो बिखराव है वही तोड़ता है सबसे ज्यादा। जी आपने सही कहा, ये बिखराव तोड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को जाटों की ताकत का एहसास नहीं है। उनकी ताकत, उनके वोटर्स की पहुंच उनको एहसास है, इसीलिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दोनों जाट है। इसके अलावा देखिए आप, भारी तादाद में जो दोनों पार्टियों में एमएलए चुन के आते हैं या सांसद चुन के आते हैं, लेकिन दिक्कत वही आती है कि चूंकि उनमें एकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि केवल जाटों को, ठीक है जाटों की संख्या ज्यादा है, उनमें समझ ज्यादा है, राजनीतिक परिपक्वता है,
वो बहुत कुछ राजस्थान को कंट्रीब्यूट करते हैं, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी, निश्चित कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत क्या है कि उन सबको एक करना, आला कमान तक, दोनों हाई कमान तक अपनी आवाज पहुंचाना, ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये आसान काम नहीं है। टिकट का मांगना, टिकट से जितवाना, वो पहले भी जीतते रहे। वो अपने बलबूते पर, पार्टियों में उनकी निष्ठा इतनी है, पार्टियों में उनकी हैसियत इतनी है, जो भी लोकल एमएलए हैं जाट या सांसद हैं, वो अपने बलबूते टिकट लेके आते हैं, वो किसी संगठन के भरोसे टिकट नहीं लेके आते। लेकिन सवाल ये है, यदि जाट ये चाहते हैं राजस्थान में कि उनका मुख्यमंत्री बने, तो उसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि वो सब किसी भी एक नाम पर सहमत हों। मेरे ख्याल वो नाम आज की तारीख में जो मुझे लगता है वो हनुमान बेनीवाल है। यदि ये एक सर्वसम्मति से एक लाइन में प्रस्ताव पारित करने में सफल हो जाते हैं तो इनकी एकता वहां प्रदर्शित होती नजर आएगी। अन्यथा सम्मेलन तो वरुण जी, मैं ये कहता हूं, पहले भी जाटों ने किए, आज भी होगा, 5 मार्च को भी, उससे आगे भी होगा। लेकिन जब तक ये आपसी छोटी मोटी मतभेद मनभेद ये भुलाकर अपनी जाति के भले के लिए, राजस्थान भले के लिए, बल्कि मैं कह रहा हूं यहां के जाट चाहें तो पूरे देश के जाटों को एक संदेश दे सकते हैं कि देखिए हमारे अंदर संख्या बल है, हमारे पास लाखों लोगों में, लेकिन हमारे, ये तो सभी स्टेट में है, पूरे देश के जाटों में संख्या बल तो पूरे देश कई राज्यों में, लेकिन हमारे अंदर एकता भी है। यह संदेश यदि जाट दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर इनके राजनीतिक रास्ते आगे के क्लियर होंगे। और वो जो रास्ता ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद तक जाए, वो इनका सपना तभी साकार हो सकता है जब ये वहां किसी भी एक नाम को, जो स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हनुमान बेनीवाल का, लेकिन सबको पता है, सोशल मीडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, आप बताइए इतना बड़ा करिश्माई नेता कोई आपको दूसरा नजर आता है? आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता आपने की है, आप ब्यूरो चीफ रहे हैं, आप दिल्ली में रहे हैं, आप एनडीटीवी में रहे हैं, आप जीटीवी में रहे हैं, आप रिपब्लिक में रहे हैं, आपने लंबे समय तक राजनीतिक कवरेज किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज की तारीख में हनुमान बेनीवाल का विकल्प जाटों में या राजनीतिक दोनों में कोई मौजूद है? जाहिर तौर पर कि युवा भी है और युवा होने के साथ साथ लोकप्रिय भी है, लीडरशिप क्वालिटीज भी है। हनुमान बेनीवाल का कोई विकल्प आज की डेट में नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जाति ने ऐसे ऐसे नेता दिए हैं जो कहीं ना कहीं स्टॉलवर्ड्स हैं और मेंटर्स हैं। तो हनुमान बेनीवाल को अगर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए आगे किया जाता तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी कम्युनिटी ने हेमाराम चौधरी जैसे नेता भी दिए। हालांकि वो अब उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि अब नेतृत्व की क्षमता उस कदर नहीं हो सकती, लेकिन ईमानदारी की पराकाष्ठा में कोई भी हेमाराम चौधरी से आगे नहीं है आज की डेट में। और आपने ईमानदारी की बात करी तो मैं आपको बता दूं, लोग परशुराम मदेरणा जब विधानसभा अध्यक्ष थे, जब कांग्रेस में बहुत बड़े स्टालवर्ट लीडर थे, तो उनके सिद्धांत, उनके वो गांधीवादी बहुत तगड़े थे। आप देखिए जीवन भर उन्होंने गांधी टोपी लगाई। मतलब नेताओं को यह आचरण ये सीखना है। ये केवल मसल पावर के बल पर आप कुछ हासिल कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आज के जमाने में केवल मसल पावर नहीं है, लोगों को मसल पावर के अलावा माइंड पावर से जीतना है आपको। मसल प्लस माइंड, ये यदि समझ में आ जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई रोक नहीं सकता। इसका परशुराम मदेरणा का मैं उदाहरण इसे दे रहा हूं, मैंने खुद ने विधानसभा में देखा है उनको। मतलब वो जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उनके सामने वरुण जी, उनका रौब विपक्ष में भी इतना था, उतना प्रभाव था उनका कि विपक्ष में भी कोई विधायक उनके सामने उनकी इजाजत के बिना कोई शोर शराबा, कोई हंगामा कर नहीं सकता था। और उसके अलावा बहुत बड़े दिल के होते हैं। आप अगर जाट नेताओं को देखिए, बहुत बड़े दिल के होते हैं। मुझे आज भी एक किस्सा चंद्रराज सिंघवी बताते हैं, जो कि राजस्थान की राजनीति में काफ़ी पुराने हैं और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, चाणक्य उनको कहा जाता है। वो कहते हैं कि नाथुराम मिर्धा इतने खुले दिल के नेता थे कि जब चंद्रराज सिंघवी वहाँ पर गए तो उन्होंने उनको जाट घोषित करवा दिया। और वो कहते हैं मैं प्राउड हूँ जाट बनने पर। तो इस कदर खुले दिल के और इस कदर
ज़बरदस्त नेतृत्व क्षमता रखने वाले जाट तमाम नेता होते हैं। और अनडाउटेडली हनुमान बेनीवाल आज की वक्त में जो कैलिबर रखते हैं, जिस तरीके से उनकी दहाड़ पार्लियामेंट में गूंजती है, राजस्थान का नागौर क्षेत्र कहीं ना कहीं गर्व से उनका सिर ऊंचा हो जाता है जब पूरे के पूरे पार्लियामेंट में इतने सांसद होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की आवाज़ ही पूरी चरम पर दिखाई देती है। किसानों का मुद्दा हो, चाहे नागौर के मुद्दे हो, चाहे पेपर लीक मुद्दा हो, कुछ भी हो, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल अपनी बात को रखते हैं, लगता है कोई रीढ़ की हड्डी वाला नेता उस बात को रख रहा है और बिल्कुल अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं। किसानों के लिए बात करते हैं तो किसानों के लिए वो मोदी जी और एनडीए का समर्थन भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल आज एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है जो तीसरे विकल्प की बात जो आज से पहले की भी नहीं जा सकती थी, उसको सच्चाई में ले जाने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बोतल का वो निशान जिस तरीके से बढ़ा था और जिस तरीके से आरएलपी की शुरुआत हुई थी, जयपुर का वो ग्राउंड, वो नज़ारे आज भी नहीं भूले जाते जब इतनी तादाद में लोगों ने आकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी की शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल ठीक है योगी योगेंद्र जी का कि किसी एक शख्स को आगे लाना चाहिए और पूरे समाज को साथ आना चाहिए, और वो नाम अभी हनुमान बेनीवाल हो तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही विश्लेषण और ऐसे ही चर्चा वाले वीडियोस लाते रहेंगे ताकि परत के पीछे की परत और खबर के अंदर की खबर आपको मालूम चलती रहे। तो आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।